साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 23 नवंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी जानते हैं कि डेली आपके लिए करंट अफेयर लाया जा रहा है, तो उसे आप एंजॉय के साथ देखिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि फैक्ट आपके रिपीटेड होंगे, सभी आपको मैं पीछे करवाए होंगे, वही अधिकतर होंगे, तो उनको आप देख के जरूर जाए। ठीक है, हाल ही में लवलेना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना होगा, 22 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे डे भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि अब नवंबर में कौन कौन से डे मनाए गए हैं, तो उनको भाई एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सहकार दिवस, आपको याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 को कौन सा मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों को खिलाफ अपराधियों के लिए दंडी समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 को कौन सा मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जल विषय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, आपको याद रखना होगा। और 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और शास्त्रीय संघर्ष और पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए 7 को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन याद रखना होगा। ठीक है, 8 को देखिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 9 को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। ठीक है, और 10 को मनाया जाता है शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, फिर देखिए 11 को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना होगा आपको। फिर देखिए 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। और 13 को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। और 14 को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, 15 को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, 15 को मनाया जाता है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। और 16 को कौन सा मनाया जाता है? 16 को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व दर्शन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। 16 को ही मनाए जाते हैं। ठीक है, 17 को मनाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना होगा। और 18 को मनाया जाता है प्रकृति चिकित्सा दिवस, ये भी आपको याद रखना होगा। और 19 को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी जयंती और लक्ष्मी जयंती। ठीक है, लक्ष्मी बाई जयंती, इन सभी को आपको याद रखना होगा। और 20 को कौन सा मनाया जाता है? अफ्रीका अधिकरण दिवस, विश्व बाल दिवस। और 21 को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस। आपको सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उनको आप जरूर देख ले। ठीक है, उनको आप जरूर देख ले। ठीक है, एक बार आप सभी को पढ़ना है, याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सभी डे को याद करना इतना आसान काम तो है नहीं जो सभी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट याद करने ऐसे हर महीने के इंपॉर्टेंट को आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है कि आपके सामने सभी डे को लाया जाए। ठीक है, अब इनसे इंपॉर्टेंट आप देख लेना आपके हिसाब से। फिर देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व विमंडल चैंपियंस जीता है? तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी, आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए हाल में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ही है, तो आपको याद रखना होगा सौरभ गांगुली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए आपको इन कंपनियों के भी किस किस के कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इनको आप एक बार देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। हाल ही में एक को ना ग्राहकों की आवाज़ को तौर पर किसके साथ साझेदारी की गई थी? आर अदवान। ठीक है, आपको याद रखने का। हाल ही में पी वलसाल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो उपन्यासकार थे। ऐसा क्वेश्चन कल भी था कुछ। इसके बाद देखिए हाल ही में वित्तीय वर्ष 24 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितना प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आपको ध्यान रखना होगा 24% की गिरावट आई है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में पंजाब साहित्य के लिए दयान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीपिका बबीता बनी है। ठीक है, फिर इनका फैक्ट आप देख लीजिए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ट्रांसमिशन लीडर अवार्ड सी राजकुमार को बनाया गया है। और साहित्य का जेसीपी पुरस्कार 2023 में पेरुमल को दिया गया है। एम अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वीरदास जी को जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार के सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, पहला लाइफ टाइम जो द पीसी का अवार्ड है इसे सलमान रुशीदी को दिया मिला है। और 19वां जो कलाकारी पुरस्कार है उससे आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देख लीजिए आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यूएई, आपको ध्यान रखना होगा। और सीबीएस यूए में नया एक प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा। ब्यूटी वर्ल्ड
मिडल ईस्ट 2023 की मेजबान दुबई करेगा। और भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चा तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा पर तय करेगा। और कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूए में मिला है, ठीक है। फिर देख लिए 9 क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय युग की इलेक्ट्रॉनिक से प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली आपको याद रखना होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जी आई टैग मिला है? तो किश्तवाड़ आपको याद रखना होगा, जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद जी आई टैग आपको ध्यान रखना है, इनको आप देख लीजिए एक बार। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रासबिल को जी आई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याका चुरपी को जी आई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के परसमेन को जी आई टैग मिला है। तमिलनाडु के सैलम संगा को भी जी आई टैग मिला है। और उड़ीसा के रायगढ़ को भी जी आई टैग मिला है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसने नाबार्ड के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंधु आपको याद रखना होगा, और इनको भी आपको देख लेना एक बार, ठीक है। फिर देख लिए 12वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में गोल्ड फिश को किस राज्य की ट्रस्टी फिश घोषित किया गया है? तो गुजरात को किया गया है। और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाले गुजरात की हेरिस्टी ट्रेन का शुभारंभ किया गया। गुजरात सरकार ने कोरोना वैक्सीन संयंत्र प्रतिमा लगाया गया है। और राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी है, जो गुजरात की विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन भी किया गया, ठीक है। यानी डिजिटल हाउस कौन सी जगह है? गुजरात में, ठीक है। फिर देख लीजिए आगे, भारत में स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो विनय एम टोस को बनाया गया है। और हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका इसमें करेगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार, आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में होगा। और भगवान बुद्ध को 51 फुट ऊंची प्रतिमा कश्मीर में स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो फिर देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जेवरिया माइलो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चाहिए, और आप सभी जानते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाला ब्रांड्स खाद्य पदार्थ का प्रबंध निदेशक? तो इसका राइट आंसर आपके लिए रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो भी चुके हैं। 15 क्वेश्चन थे, इनके फैक्ट भी आपको देख लीजिए, फैक्ट भी अच्छे थे, इनको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आप उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप मजाक में मत लेना इनको, ठीक है। आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम को और इस यूट्यूब चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि इसके पास आपके पास, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।